क्या आपने कभी रियल हैप्पीनेस दिल से महसूस की है? ज़रा इमेजिन करो, जब गरीब लोग दिल से दुआएं देते हैं तब कितना अच्छा लगता है ना। अगर वही आपकी सक्सेस जर्नी में रियल हैप्पीनेस शामिल हो और गरीब लोगों की दुआएं हो, तब तो कुछ अलग ही मज़ा होगा ना। दोस्तों, आज मैं आपको आगे वीडियो में एक ऐसी स्टोरी सुनाने जा रहा हूँ जो लगभग हर गरीब परिवार की कहानी है। उन गरीबों की ख्वाहिश नहीं होती किसी बड़े बड़े शॉपिंग मॉल में जाकर के शॉपिंग करने की। उनकी तो ख्वाहिश बस इतनी होती कि कैसे भी उन्हें 2 वक्त की रोटी मिल जाए, घर में चूल्हा जल सके, इसलिए कड़ी धूप में जलते देखा है। हाँ, मैंने गरीब की सांसों को भी गुब्बारों में बिकते देखा है। वास्तव में ऐसे लोगों को आपकी मदद की आवश्यकता है, ज़रूरत है, जिससे ऐसे परिवारों को मिल सकता है एक नया जीवन और आपको उनकी दुआओं की हैप्पीनेस। वो स्टोरी कुछ इस प्रकार है। दोस्तों, यह कहानी नहीं, हकीकत है हर उस असहाय परिवार की जिसे हर वक्त भोजन की तलाश है, जिसे हर दिन 2 वक्त की रोटी के लिए हजारों ठोकरें खानी पड़ती हैं। एक दिन पिता श्यामू ठेले पर अधिक भार होने के कारण संभाल ना पाया अपने आप को, तेजी से आते ट्रक से भिड़ गया। उससे सही समय पर अगर इलाज मिलता तो यकीनन वो बच जाता, लेकिन गरीबी के चलते सही इलाज ना हो पाने के कारण उसकी मौत हो गई। उसके पीछे रह गई उसकी पत्नी जानकी और उसके 2 छोटे छोटे बच्चे गुड़िया और गुड्डू। एक तरफ श्यामू का अंतिम संस्कार किया जा रहा था और दूसरी तरफ उसके बच्चे बिलख रहे थे। नहीं, इसलिए नहीं कि पापा मर गए थे, वे तो भूख से बिलख रहे थे। उन्होंने कई दिनों से पेट भर खाना नहीं खाया था, सो भूख से रोए जा रहे थे। माँ, कुछ खाने को दो ना, माँ बड़ी भूख लगी है, माँ कुछ दो ना। कोई पत्थर दिल भी इस दृश्य को देखकर पसीज जाता। पड़ोसियों को दया आ गई, कल से खाना आ गया। बड़े दिनों बाद गुड़िया और गुड्डू पेट भर खाना खा रहे थे। अजीब विरोधाभास था। एक तरफ लोग श्यामू की मौत पर दुख व्यक्त कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उसके अपने बच्चे बड़े चाव से भोजन खा रहे थे। जानकी ने अगले कुछ दिनों तक इसी तरह से उधार लेकर और इधर उधर से मांगकर अपना और अपने बच्चों का पेट पाला, लेकिन ये कब तक चलता। लोगों ने मदद करना बंद कर दी। बेचारी जानकी पागलों की तरह काम खोजने लगी, लेकिन तमाम कोशिशों के बावजूद भी किसी ने उसे काम नहीं दिया। जब थक हार कर घर लौटी तो बच्चे उम्मीद से अपनी माँ की तरफ देखने लगे। गुड्डू तोतली आवाज़ में बोला, माँ क्या लाई हो माँ, जल्दी से खिला दो, बली बहुत लगी है। माँ रो पड़ी। बच्चे समझ गए कि माँ के पास कुछ भी नहीं है। एक पल के लिए अजीब सा सन्नाटा पसर गया। फिर गुड़िया बोली, माँ ये गुड्डू मरेगा कब? माँ बड़ी हैरान होकर बोली, ऐसा क्यों बोल रही है? माँ ने डांटते हुए बोला। सिसकते हुए छोटी बच्ची गुड़िया बोली, माँ जब पापा मरे थे तो उस दिन हम लोगों को पेट भर के खाना मिला था, गुड्डू मरेगा तो फिर से खाना आ जाएगा। ये बातें सुनकर माँ की आंखें फटी रह गईं। उसके पास गुड़िया की बात का कोई जवाब न था। ऐसा ही कुछ दिन बीतते चले गए। पूरा परिवार भूख को सहन न कर सका और मृत्यु को प्राप्त हो गया। दोस्तों, ये घटना सिर्फ श्यामू के परिवार के साथ नहीं घटी, ऐसे कई परिवार हैं। ग्लोबल हंगर इंडेक्स के अनुसार विश्व में प्रतिदिन 24,000 लोग, जिसमें 4,000 लोग भारत में भुखमरी के शिकार होते हैं। इसलिए मेरी आप सभी से बहुत बड़ी नहीं, केवल छोटी सी गुजारिश है, ऐसे लोगों की जिन्हें वास्तविक मदद की आवश्यकता है, उनकी सहायता अवश्य करें। मैं आपसे हजारों लाखों रुपए की मदद करने को नहीं बोल रहा हूँ। आप अपने स्तर से जितना कर सकते हैं उतना करिए। महीने या सप्ताह में किसी एक व्यक्ति की भी मदद कर दें तो उतना ही बहुत है। अगर इतना भी नहीं कर सकते तो जब आप मार्केट में शॉपिंग वगैरह करने जाओ तो उसके बाद 10 या 5 रुपये बचते होंगे तो उसको सेव करिए। जब 500 या 1000 हो जाएं तो आप उनसे कर सकते हो। यकीनन एक बार करके तो देखिए, आपको वो आंतरिक खुशी का अनुभव होगा जो आपने कभी भी महसूस नहीं किया होगा। इस वीडियो को हर व्यक्ति के साथ शेयर कीजिए, जिससे छोटे छोटे सहयोग से असहाय परिवारों की सहायता और श्यामू जैसे परिवार के मालिक को बचाने में हर व्यक्ति अपनी छोटी सी मदद करे।